तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे जुजुत्सु काइसन के चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो आज ही रिलीज हुआ है और बहुत ही हाइप क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ माकी। जी हाँ, माकी का फाइट सीन फाइनली इस एपिसोड में एनिमेट हुआ है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सो टू सी दैट सीन मेरी वीडियो के एंड तक बनाए रखिएगा। इसके पिछले एपिसोड मैंने अपने चैनल पर रिकैप कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 4 की ओपनिंग होती है माकी से, जो कि सालों बाद अपने क्लैन के मेन हाउस जा पहुंचती है टू रिट्रीव द कर्स्ड टूल्स हर क्लैन स्टोर इन गोजो's एब्सेंस। उसका सामना सबसे पहले नाया से होता है, जो तुरंत उसे पहचान लेता है। माकी को ये देख के हैरानगी होती है कि नाया उसे उसके चेहरे से पहचानता है, ना कि उसकी बैक साइड से। सिंस ही इज अ मिसोजिनिस्ट, जो कि लड़कियों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, तो वो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और ये सजेस्ट करता है कि वो यूटा और मैगमी के साय में कायम रहे, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि ना ही उसके पास कोई कर्स एनर्जी है और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं बची, क्योंकि वो जल गई थी। तो इसलिए वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अब वो किसी काम की नहीं रही। इसके साथ साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो उसे बचपन में बुली किया करता था। इससे पहले वो उसे दोबारा बुली करे माकी आगे को बढ़ जाती है और उसकी बातों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना कर्स ब्लेड हाथ में थामे कर्स टूल्स के हॉल की ओर बढ़ती है, जहाँ एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माकी उसकी एक नहीं सुनती। इससे पहले औरत की शक्ल दिखे सीन्स पास्ट की एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें माकी मेगुमी से बात करते दिखाई देती है। वो उसे साफ साफ बताती है कि क्लैन का लीडर नाओबिता ज़ेनिन लास्ट टाइम उसी के साथ था शिबुया इंसिडेंट में, और उसकी यही इच्छा थी कि क्लैन का नेक्स्ट लीडर मेगुमी बने और उसके तमाम टूल्स और ट्रेजर्स मेगुमी ही पोजेस करे। मेगुमी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और वो माकी को परमिशन दे देता है टू बिकम द नेक्स्ट क्लैन लीडर, सिंस माकी और उसकी जुड़वा बहन माई की एक ही इच्छा थी, क्लैन को लीड करना। माकी क्रिटिकल थिंकिंग करते दिखाई देती है। उसका मानना है कि वो भी क्लैन को लीड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई हु आल्सो वांट्स टू लीड द क्लैन। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि माकी को और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही रोक रही है हॉल में जाने से। उसकी माँ क्लैन में रहते हुए एक काम वाली नौकरानी बन कर रह गई है, ये उसके लिबास से ही जाहिर होता है। दूसरी तरफ हमें माकी के अंकल्स नाया और जिनीची दिखाए जाते हैं, जो कि क्लैन के फ्यूचर की बातें करते दिखाई देते हैं। जिनीची ये मानता है कि अगर मेगुमी को क्लैन का लीडर बना दें, तो वो जापान की 3 मेन क्लैन्स में अपना स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि मेगुमी के उन क्लैन लीडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन मेन फैमिलीज में ज़ेनिन क्लैन, गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन है। गोजो तो जैसे मेगुमी का दूसरा पिता था, और कामो क्लैन की बात की जाए तो उसका नेक्स्ट लीडर अपने बाप के बाद चोसो खुद है, विच एक्सप्लेन्स के कैसे मेन क्लैन्स मेगुमी को लीडर बनता देखकर ज़ेनिन क्लैन को फौरन से अपना इक्वल एक्सेप्ट कर लेंगे। नाया एकदम से चौंक जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसे लगता था सब उसके नेक्स्ट लीडर बनने के फेवर में है। जिनीची फौरन से अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, ये बोलते हुए कि सिंस जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने ये लॉ पास किया है कि अगर कोई गोजो को उसकी सील से आजाद करने की कोशिश करे, तो वो जुजुत्सु वर्ल्ड का गद्दार माना जाएगा। लिहाजा जिनीची प्रपोज करता है कि क्यों ना एक तीर से 3 शिकार करें और मेगुमी, माकी और माई को गद्दार एक्यूज करके उनका कत्ल कर दें, ताकि वो जुजुत्सु हेडक्वार्टर का फेवर गेन कर सके। और वैसे भी ये बात सच है कि वो गोजो को आजाद करने के चक्रों में है, जो कि इस वक्त जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में एक क्राइम समझा जाता है। दूसरी तरफ माकी फाइनली हॉल में पहुंचती है, जहां उसके पिता ओगी ज़ेनिन पहले से ही उसके इंतजार में खड़े होते हैं। माकी एकदम शॉक में चली जाती है टू सी माई बीटन अप ऑन द ग्राउंड इन ओगीज फीट। जी हाँ, ओगी को अपनी बेटियों से इतनी नफरत है कि वो उनका कत्ल करने तक को तैयार है, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन बेटों को तरजीह देता है, बेटियों को नहीं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई माकी एंड माई रैन अवे एजेस अगो। माकी उसे अपने ब्लेड से मारने आती है, मगर वो उसको अपने ब्लेड से पहले ही जख्मी करता है। अब यहाँ बहुत ही बुरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ माकी और माई दोनों ही मौत का सामना करते हुए दिखाई देती हैं। ओगी माकी और माई दोनों को घसीटते हुए डंजन की तरफ ले जाता है, और इवन तो उसकी दोनों बेटियां मौत के कुएं में हैं, वो उन्हें बातें सुनाता है कि कैसे उनकी वजह से वो क्लैन का नेक्स्ट लीडर नहीं बन सका, और उसका भाई नाओबिता उसकी जगह ले गया, क्योंकि उसने बेटों को जन्म दिया हुआ था। वो अपनी फेलियर्स का सारा इल्जाम अपनी बेटियों पे डालता है। वो उन्हें फाइनली डंजन में फेंकता है, जहाँ उसने लो ग्रेड कर्सेस को कैद कर रखा है। उसे लगता है कि दोनों बेटियों को भूखे कर्सेस खा जाएंगे, इससे पहले कर्सेस उन पर हमला करें। माई होश पकड़ती है और माकी को इस हालत में देखकर रोती है। वो उसे अपनी गोद में रखती है और अपनी सीक्रेट कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो अपने आप को और माकी को उसकी सबकॉन्शियस में ले जाती है, जहाँ दोनों बहनें एक बीच पर सही सलामत दिखाई देती हैं। वो माकी से शेयर करती है कि उसकी कर्स टेक्निक कुछ खास नहीं, इसलिए उसने आज से पहले किसी को बताया नहीं, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। अब वो माकी को चार्ज देती है और बोलती है, बहन जो करना है अब आगे तुमने ही करना है, क्योंकि मैं आगे ही वुंडेड थी और कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने से मेरी मौत के चांसेस मजीद बढ़ गए हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, मगर माकी उसको
को रुकने का बोलती है। माई थोड़े समय के लिए रुककर उसे बोलती है कि ज़ेनिन क्लैन में ट्विंस को वैसे भी बैड लक समझते हैं, जबकि बाकी की दुनिया ट्विंस को एक ही समझती है। इसलिए वो एडवाइस करती है कि माकी उसके हिस्से की लड़ाई करे और पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो उसके हाथ में एक व्हीट का ग्रेन देकर गायब हो जाती है। उसकी कर्स्ड एनर्जी से माकी वापस जिंदा हो जाती है, मगर माई को मरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने सारे लो ग्रेड कर्सेस भी आ चुके होते हैं। वो माई और अपना ब्लेड हाथ में लेकर कर्सेस को एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ती है। उसके पिता को अचानक से फीलिंग आती है कि सारे कर्सेस को किसी ने एक्सरसाइज कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। तो वो फौरन से अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है, ये बोलते हुए कि जोन सी भी बेटी ने ये किया है वो उसकी हड्डियों तक को तोड़ डालेगा। इससे पहले वो कुछ करे, माकी उसके सर के ऊपर वाला हिस्सा अपने ब्लेड से काट देती है, जिससे उसकी इंस्टेंट मौत हो जाती है। इसके बाद माकी क्लैन के मेन हाउस की तरफ चल देती है और उसके माइंड में एक ही आवाज होती है और वो होती है माई की, जो उसे बोल रही होती है पूरे क्लैन को तबाह कर दो। अचानक से क्लैन की आर्मी सबको माकी के बारे में अलर्ट करती है, जिसमें क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स और क्लैन की आर्मी का कैप्टन सामने आता है। रिलेशन में ये बताया जाता है कि क्लैन का हर बच्चा उनकी पर्सनल आर्मी में सर्व करता है, यानी कि पूरा क्लैन माकी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। माकी यहाँ अब ओरा फार्म करते हुए पूरी आर्मी से लड़ती है अकेले में। शी शोज नो मर्सी और जो भी उसके सामने आता है वो उसको अपने ब्लेड के साथ काट कर रख देती है। वो एक टाइम पर 10-10 लड़कों को मार गिराती है। इन द एंड माकी हॉल में अकेले खड़ी होती है और उसके पीछे पूरी आर्मी मरी पड़ी होती है। तो जी हाँ, ये वही सीन है जिसका एनिमे फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब पूरा हॉल नौजवानों के खून से भर जाता है। अब कैप्टन आगे आता है अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री ऑफ ज़ेनिन क्लैन कॉल्ड द हाई। इनमें जिनीची और 2 और स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं माकी के। वो अपनी नित नई कर्स टेक्निक से माकी पर हमला बोलते हैं, मगर माकी जुनून में सबको मार जाती है। वो उनकी कर्स एनर्जी के अगेंस्ट एक्ट करती है, इवन दो उसके पास अपनी कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं। उसकी रॉ स्ट्रेंथ देखते ही सब उसको टोजी से कंपेयर करते हैं और उसका खौफ खाते हैं, मगर तब तक वो सबको मार गिराती है। वो जिनीची का भी सर कलम कर देती है और उसे समुद्र में फेंकती है। अब हाई का लीडर नाया उसका सामना करते हुए आता है। के पिता नाओबिता वाली कर्स टेक्निक है, जिसके जरिए वो आगे होने वाले सीन की 24 फ्रेम्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। वो इसकी मदद से माकी का मूव प्रिडिक्ट करता है और उसे मारने के लिए फुल स्पीड से आगे आता है, मगर माकी नाओबिता को शिबुया इंसिडेंट में लड़ता देखकर उसकी टेक्निक से अच्छे से पहले से ही वाकिफ हो चुकी थी। इसीलिए वो नाया का मूव इन एडवांस प्रिडिक्ट करती है और जो ही वो उसको मारने के लिए उसके पास पहुंचता है, वो उसे इतने जोर से मुक्का मारती है कि उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। अब माकी मेन हाउस में वापस जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को ढूंढकर उसका कत्ल भी करती है, ताकि क्लैन का एक भी बंदा पीछे न बचे। दूसरी तरफ नाया मेन हाउस में रेंगता हुआ वापस आता है, जो कि माकी को गालियां देते हुए दिखाई देता है। माकी की माँ मरने से पहले नाया की कमर में अपना खंजर खोप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एपिसोड के एंड में माकी माई की बॉडी उठाकर उसके स्कूल ले जाती है और उसकी सहेली को सौंप देती है, जो कि माई को मरा देखकर बोर होती है। एंड में स्क्रीन पर न्यूज शो होती है कि पूरा ज़ेनिन क्लैन सस्पिशियसली मारा गया है। पुलिस कातिल की तफ्तीश कर रही है। गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने जुजुत्सु हेडक्वार्टर में अपील की है टू आउटकास्ट ज़ेनिन क्लैन फ्रॉम द मेन 3 फैमिलीज। उनकी ये अपील जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि ज़ेनिन क्लैन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो टू शो सम सपोर्ट एंड गेट अपडेट्स ऑन न्यू जुजुत्सु काइज़न एपिसोड्स एंड हॉरर एनिमे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।